हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 1 नवंबर के जो भी फुल डे टॉप न्यूज़ है करंट अफेयर्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इवेंट, डिफेंस, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम शॉर्ट में, मेनली हमारी जो वीडियो डिस्कशंस रहती है वो नैनो न्यूज़ के तरीके से आप रख सकते हो, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की वीडियो डिस्कस करते हैं। देखिए, शॉर्ट में डिस्कस करने का मेन रीज़न क्या है, एक ताकि अगर आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया तो आप उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर सको। यदि आपने करंट अफेयर नहीं किया है तो आप क्विकली क्या कर सको, करंट अफेयर कंप्लीट कर सको। बस इन दो पर्पज से हम शॉर्ट में वीडियो डिस्कस करते हैं, जिसमें जो फुल डे की जितने भी जो न्यूज़ है वो सारी डिस्कस रहती है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का जो पहला न्यूज़ है ये आपको एक डिफेंस न्यूज़ देखने को मिलेगा। डिफेंस न्यूज़ इसलिए है क्योंकि देखिए, अभी बात करते हैं आर्मी के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि प्रचंड है, सक्सेसफुली उसमें टेस्ट किया गया। जो रॉकेट और गन्स दोनों क्या है, उसके जो सक्सेसफुली टेस्ट किए गए, जो दिन और रात दोनों टाइम पे उसका यूज़ किया जा सकता है, दोनों टाइम पे फायरिंग की जा सकती है। तो आर्मी, अगर हम बात करते हैं जो हमारा LCH है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, वो आपको आर्मी और एयरफोर्स, हमारी कंट्री के आर्मी एयरफोर्स दोनों के पास आपको देखने को मिलेगा। और जो गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है, वो जो पेंडिंग है, उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाएगी तो 156 और 156 और जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है तो उसको बनाया जाएगा। और ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है वो बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा डिफेंस में, तो वो किससे निकल के आ सकता है, जो हमारे पास लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अपने डिफेंस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो, तो आप अपना नोट्स हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहो उसमें बना सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, जो अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर की जो वीडियो थी, उसका PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पे चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप वहाँ से जाकर के रिवाइज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ पे भी आपको क्या है, ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए, ये आपको एक एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में न्यूज़ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, गोवा के हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कहाँ पे, तो महा यानी कि महिर देई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात उनके द्वारा गोवा के हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। तो गवर्नमेंट डिडंट एक्ट विद इन द गिवन टाइम, यानी कि जो सरकार के पास टाइम था उस पर वो एक्ट नहीं बना पाई, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको राहत देने से भी क्या है, अभी इनकार कर दिया। तो ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है? गोवा के हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसलिए आपका ये क्या बन जाता है, एक इन्वायरमेंट न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं, ये भी आपको डिफेंस का न्यूज़ ही देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री एविएशन क्रॉप्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है अपना 38 जो राइजिंग डे है। और इनको जो बात करते हैं आर्मी एविएशन क्रॉप्स, जो फॉर्म किया गया था 1986 में, और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल, हमारे इंडियन आर्मी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कॉम्बैक्ट एडवांटेज, जो कि फील्ड किसके, तो जो कमांडर्स के फील्ड है उनके रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बात किसके द्वारा, यानी कि हमारी कंट्री के जो चीफ यानी कि चीफ एक्सटेंडेड है उनके द्वारा बधाई अभी दी गई है। तो इसलिए ये आपका भी क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका इंडिया एंड वर्ल्ड न्यूज़ बन जाता है, या आप इसको एक इंटरनेशनल न्यूज़ रख सकते हो। ठीक है, देखिए, अभी हमारी कंट्री की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा एजुकेशनल टाइज किया गया है किसके साथ मिलकर के, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स के साथ मिलकर। तो उनके द्वारा भी विजिट किया गया है कहाँ पे, तो 42 अबू धाबी में, जो कि कोडिंग स्कूल है, फेमस है टेक्नोलॉजी स्किल्स के लिए।
और बात करते हैं इस अलायंस में क्या है, यूएई के जो गोल्स है ऑफ इनोवेशंस एंड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूएई की जो नवाचार और जो प्रगति के लक्ष्य को क्या है अनुरूप है, देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला न्यूज़ आपका क्या है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में आप इसको रख सकते हो। देखिए बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा अभी क्रिएट किया गया है एक ऐसा रोबोट जो कि क्लीन करेगा पेट्रोलियम के जो टैंक्स है, और ये क्या बनाएगा, एक मेक इट सेफर, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है सुरक्षित होगा और काफ़ी आपको देखने को मिलेगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं तो इस रोबोट के हेल्प से क्या है कि जो ह्यूमंस की जो नीड है टैंक साफ करने में, तो वो नीड की ज़रूरत अब खत्म हो जाएगी। तो जिसके कारण क्या ये, यानी कि जिसमें ये इस खतरनाक कार्य को जो इंसानों के द्वारा जो किया जाता था, अब उसकी जो आवश्यकता है अब वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बात करें तो जो ह्यूमन है उनके हेल्थ की कंडीशंस में भी क्या है इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ में आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए बात करते हैं कि जो बांग्लादेश की साइमा वाजेद है, तो उनको चुना गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। वो क्या करेंगी, उसको लीड करेंगी, यानी कि इनका नेतृत्व करेंगी। और अगर हम बात करते हैं कि जो साइमा वाजेद है वो एक क्या है, क्लिनिकल फिलोसोफिस्ट है और डॉटर है किसकी, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो उनकी वो क्या है एक डॉटर, यानी कि उनकी डॉटर भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, यहाँ पे या तो आपसे साइमा वाजेद के रिगार्डिंग में सवाल पूछा जा सकता है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसके रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है, हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर यानी कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा अभी पुर्तगाल्स के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की गई, जिसमें वेरियस जो टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रोरी टाइम्स पे जो चैलेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग में, और जो ये मीटिंग की गई है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया और जो यूरोपीय यूनियन के द्वारा क्या है इस मीटिंग की काफी ज्यादा सपोर्ट दिया गया, किसके द्वारा, तो यानी कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगला न्यूज़ देखते हैं, ये आपका एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। चलिए अगला न्यूज़ जो है आपका, ये आपको भी देखने को मिलेगा किसके रिगार्डिंग में, तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए बात करते हैं तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली भी प्रोहिबिटेड जो मैराइन फिशिंग है 20 किलोमीटर के अंदर अंदर क्या है कोस्टल, जब को कॉस्ट देखने को मिलेगा कौन सा, तो देखिए यानी कि केंद्रा पारा जो आपका कोस्टल एरिया है, तो वहां पे 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जो समुद्र से मछली पकड़ने के लिए मछुआरों के लिए अभी क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितना, तो 1 नवंबर से 1 मई तक में। अब ऐसा क्यों किया गया है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखिए वहां की जो गवर्नमेंट के द्वारा ये तर्क दे करके कहा गया कि देखिए वहां पे जो घोंसले बनाने की जो अवधि है, यानी कि वहां पे जो उड़ीसा के अंदर जो रिडेल कछुए हैं वो क्या है अभी के टाइम पे, जैसे 1 नवंबर से 31 मई के बीच में क्या उनका घोंसले बनाने का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें वो मेनली अंडे देते हैं, तो जिससे उनके बच्चे निकलते हैं। तो उन कछुओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्रपाड़ा के तट में जो 20 किलोमीटर के भीतर समुद्री जो मछली है पकड़ने पर क्या है वहां के मछुआरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल करके आ गए, यहाँ पे जो एक स्पीसीज है कछुए की उसके रिगार्डिंग में सवाल पूछा जा सकता है, या केंद्रपाड़ा जो एक कोस्टल एरिया है देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग में सवाल पूछा जा सकता है, या आपसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिगार्डिंग से भी यहाँ से सवाल निकाल करके पूछा जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये भी आपको इंटरनेशनल न्यूज देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश है उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंटली इनॉर्गेट किया गया है 3 प्रोजेक्ट पे। वो 3 प्रोजेक्ट कौन सा है, एक आपको रेल लिंक देखने को मिलेगा, रेल लाइन देखने को मिलेगा जो कि मोंगला पोर्ट पे यानी कि जो कहाँ से होगा, मोंगला पोर्ट से। और बात करते हैं यूनाइट ऑफ द जो मैत्री सुपर टर्मिनल पावर प्लांट है उसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। तो इसमें इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जो आपको क्या है एक बायलैटरल टाइज देखने को मिलेगा, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कराया जाएगा, स्ट्रेंथिंग की जाएगी किसकी कनेक्टिविटीज में भी, और जो कि एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है यानी कि जो संभावनाएं हैं उसको भी मजबूत करेगा। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, इंडिया और यानी कि इंडिया एंड बांग्लादेश का न्यूज बन जाता है। तो ये आपका क्या है, एक इंटरनेशनल न्यूज है। यहाँ से जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है या तो दोनों के देशों के रिलेशंस पे पूछा जा सकता है, मैप के भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, या आपसे जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, रेल लाइन प्रोजेक्ट है, या बात करते जो यूनिट ऑफ मैत्री सुपर टर्मिनल पावर प्लांट है, जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग पे भी क्वेश्चंस निकाल के पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला जो न्यूज है ये भी आपको क्या है, एक डिफेंस न्यूज देखने को मिलेगा। डिफेंस न्यूज देखिए, बात करते हैं इंडियन नेवी के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया है IL जो 38 SD है, लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। उसका भी 46 ईयर कंप्लीट हो गया, यानी कि उसने 46 ईयर तक उसने अपनी सर्विस दी हमारी इंडियन नेवी के अंदर में। तो अब उसका जो समय काल है वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए जो IL-38 SD है, लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट, उसको रिटायर कर दिया गया, यानी कि अब उसको उसकी सर्विस से फ्री कर दिया गया, जिसने समुद्री टोही और पनडुब्बियों रोधी युद्ध में एक क्या है, एक युग का अंत अब माना जा रहा है। यानी कि उसको अब इन शॉर्टली ये समझिए कि IL-38 SD लॉन्ग रेंज जो मेरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट था उसको अब क्या कर दिया है, रिटायर कर दिया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला जो न्यूज है ये आपका एक इवेंट न्यूज बन जाता है। देखिए, हर साल हम 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं विश्व शाकाहारी दिवस, जिसमें प्रमोट किया जाता है, जो शाकाहारी है उसको प्रमोट किया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो देखने को मिलेगा, सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड काउजेस। ये इस साल का थीम देखने को मिलेगा। देखिए, अभी बात करते हैं, ये अपना जो 51st एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहा है। किसका देखने को मिलेगा, जो द वेगन सोसाइटी है उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे टॉप न्यूज़ डिस्कशंस है मेनली आपको जो 10 से 15 मिनट का ही देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर की PDF है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है NCERT की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स और M लक्ष्मीकांत में अभी हम चैप्टर 33 डिस्कस कर रहे हैं। कल आपका चैप्टर 33 कंप्लीट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो लास्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी चैप्टर 4, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।